व्यक्तित्व अपनी अपनी बात रखेंगे। मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में भिक्षु संघ भी है। मैं भी थोड़ी सी बात आज आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सह आयोजक की भूमिका में वुमेन एम्पावरमेंट संघ भी है और उनकी मौजूदगी से मुझे इस विषय पर बात करने के लिए थोड़ा विश्वास मिल रहा है। जब भी हम धम्म की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, भारत को बौद्धमय बनाने की बात करते हैं, तो अक्सर हम इस देश की आधी आबादी को भूल जाते हैं, जिसे महिलाएं कहकर के हम संबोधित करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश को बौद्धमय बनाया जा सकता है? और जब धम्म की बात करते हैं तो महिलाओं की उपस्थिति, उनकी भागीदारी प्राय गौण रहती है। उसके पीछे हमारी पुरुष मानसिकता है। हम सोचते हैं कि हम जो करेंगे वही धम्म का काम होगा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिला पहली शिक्षिका है जो बच्चों को सिखाती है। संस्कार देने का काम, बच्चे को एथिक्स देने का काम एक मां सिखाती है। महिला के रूप में, चाहे वो मां है, चाहे जीवन संगिनी है, चाहे बहन है, उसकी एक भूमिका है। लेकिन जब हम धम्म की बात करते हैं, अंबेडकर एक मूवमेंट की बात करते हैं, तो हम महिलाओं को एक बराबर भागीदारी नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे हमारी मानसिकता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा से, एजुकेशन से अज्ञानता खत्म हो जाती है? अगर एजुकेशन से, शिक्षा से अज्ञानता खत्म होती तो हम तो पढ़ने के साथ ही बौद्ध बन जाते हैं। हम ज्ञानवान बने हैं, विद्वान बने हैं, लेकिन बौद्ध नहीं बने हैं। दीक्षाएं भी लिए भी बौद्ध नहीं बने हैं, क्योंकि जैसा बाबा साहब चाहते थे हम वैसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में हम बौद्ध हैं और घर में जाते हैं हम अबौद्ध हैं। क्योंकि मैं महिलाओं पर अपनी बात करना चाहता हूं, बस एक बात कहकर के मैं महिलाओं पर चर्चा करूंगा। अभी हम बौद्ध क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारा विश्वास बुद्ध में नहीं है। हमारा विश्वास बुद्ध में नहीं है। हम बुद्ध पर चर्चा करते हैं, बुद्ध पर लिखते हैं, बुद्ध पर बोलते हैं, लेकिन जब बात धम्म की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। जब तक धम्म को धम्म के स्वरूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, बुद्ध की शरण में जाने से पहले हमें पिछली जो हमारी मानसिकता है, पिछला हमारा जो धर्म है, पिछली जो परंपराएं हैं, जब तक हम उनका परित्याग नहीं करेंगे और धम्म के अनुसार हम धम्म की परंपराएं, धम्म के सिद्धांत, धम्म की शिक्षाएं आचरण में नहीं उतारेंगे, हम धम्म स्वीकार नहीं कर सकते। ज्ञान पर चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं, जब तक हम अज्ञानता में हैं, हम अविद्या में हैं, धम्म कैसे समझ में आएगा? महिलाओं को आज तक महिला होने से ऊपर उठने ही नहीं दिया। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारे सबके मन में आता है कि महिलाएं भी स्वनिर्भर हो जाएं, वो अच्छा पढ़ें, अच्छा कमाने लगे, अच्छी नौकरियां करें, अच्छा बोलने लगे,
वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, क्योंकि सरकार के प्रयास भी आर्थिक रूप से स्वावलंबन की हो रहे हैं, वो धन कमाने लग जाएं। लेकिन अगर मैं धन की चर्चा करता हूं तो धन का विशेष महत्व नहीं है। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन वो प्रज्ञा में नहीं है, उनकी बुद्धि निर्मल नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें अवसर नहीं दिया। हमने अज्ञानताओं का पोषण किया है, हमने अविद्या का पोषण किया है। बौद्ध बनने के बाद भी हमारा पहनावा, हमारा संबोधन, हमारी परंपराएं, हमारे प्रतीक आज तक नहीं बदले। अगर महिलाओं को धर्म समझाना है तो सबसे पहले हमें प्रतीकों पर बात करना होगा। अभी हमारी सारी मानसिकता महिला और पुरुष के बीच में बस एक जो ढांचा बना है समाज का, उसी में बंद कर रह गई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। चौथी कक्षा में हिंदी में मुहावरे शुरू हो जाते हैं। एक मुहावरा है चूड़ी पहनना, उसका अर्थ है कायर होना, कमजोर होना। और हम कहते हैं कि अगर तुमसे काम ना होता तो चूड़ियां पहन लो। सबने पढ़ा है और बहुत सारे अध्यापक पढ़ा भी रहे होंगे, महिलाएं भी पढ़ रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, लेकिन उनकी नजर में चूड़ी सुहाग है, कायरता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जब तक महिलाएं चूड़ियों से प्रेम करेंगी वो अज्ञानता से, अविद्या से बाहर निकल सकती है, चूड़ी वाले सोने की क्यों ना हो। जितने भी पुरुष बैठे हैं, चाहे बौद्ध हैं या अबौद्ध हैं, किसी ने एक भी चूड़ी पहन रखी हो तो हाथ ऊपर करें। कोई नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि महिलाएं जो बौद्ध हैं जिन्होंने चूड़ियां ना पहन रखी हो तो हाथ ऊपर करें। मंच पर बैठी एक दो महिलाएं को हाथ ऊपर हो सकता है, पीछे भी एक हाथ उठाए, बाकी सब हाथ नीचे हो गए। किन परंपराओं में रहकर के हम बौद्ध धर्म की शिक्षा की बात कर रहे हैं। महिलाओं को इस मानसिकता से बाहर निकालना होगा कि तुम महिला हो। सबसे पहले उनके मन में जो डर है, जो अज्ञानता है, जिससे वो भयभीत रहती हैं, हमें उसे निकालना होगा। और उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा। आप कितनी भी विद्वता की बात कर ले, जब तक हम मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे तब तक धर्म घर में स्थापित नहीं हो सकता। वुमेन एम्पावरमेंट की बात बेईमानी होगी। आप में से कितने पुरुष हैं जो अपने बेटा और बेटी में भेद नहीं करते? 8-10 आप सारे हाथ उठा लेंगे, मुझे मालूम है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? सभी कहेंगे कि मानव मानव एक समान। ये सच है? मैं बोल लेता हूं एक बार कंफर्मेशन के लिए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? एक समान। आप अपनी जीवन संगिनी के साथ कभी समानता का व्यवहार करते हैं? हमने एक बात सीखी है कि नारा लगा लिया तो हम बौद्ध बन गए। जब तक घर में अपनी जीवन संगिनी को आप अपने बराबर नहीं बिठाएंगे, अपने बराबर अहमियत नहीं देंगे, उसे महिला होने के एहसास से मुक्त करेंगे, उसे मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप भी बौद्ध नहीं है। क्योंकि जैसे हम समाज की बात करते हैं तो हम चौथे दर्जे के लोगों के पक्ष में खड़े हो गए। जब हम बौद्धों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो हमें लगता है कि हम तो बहुत शहंशाह हो गए, महिलाएं बेचारी हैं। उनमें डर किसने पैदा किया? अभी करवा चौथ का व्रत आए तो सारे के सारे पति चांद में पहुंच जाते हैं और पत्नियां छलनी लेकर के सूरज देखती हैं चांद में। ये मानसिकता, यही अज्ञानता है, ये अविद्या है। अभी हम दिवाली मनाए या दीपोदान मनाए, अभी भाई बहन राखी बांधे या ना बांधे, अभी एक पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करे या ना करे, उसकी शादी में ऐसा पति मिल जाए शादी के लिए, उसके लिए व्रत करे ना करे, ये मानसिकताओं में बदलाव के बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। हम खूब अष्टांगिक मार्ग की बात करें, मैं कहता हूं अष्टांगिक मार्ग में अगर हम सम्यक दृष्टि पर ही बात कर लें,
और सम्यक दृष्टि पुरुष की महिलाओं की दोनों की ठीक होनी चाहिए। मंच पर हम बौद्ध बन जाते हैं, घर में हम पुरुष हो जाते हैं, और जब घर में पुरुष हो जाते हैं तो महिलाएं पत्नी या भाई या बहन या बेटी नजर आती है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बाबा साहब के बौद्ध में भारत के लिए, हमें महिलाओं पर काम करना चाहिए। उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, उनको भय से मुक्त करने के लिए हमें अज्ञानता से उन्हें बाहर निकालने का काम करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के मन में जो अवधारणाएं बन गई, जो विरासत में मिलती है, मां से मिलती है, पिता से मिलती है, वो परिवेश हमें बदलना होगा। दूसरा, महिलाओं के मन में जो विचार डाल रखा है वो पतिव्रता है। अगर काश ये विचार पुरुषों के मन में भी आ जाता, वो पत्नीव्रता हो जाते, तो धर्म ठीक से समझ में आ जाता। विवाह के रिश्ते मित्रता के रिश्ते हैं। एक महिला, एक लड़की, एक लड़का, दोनों जीवन भर साथ रहने के संकल्प के साथ चले हैं। उसमें पति और पत्नी का सिद्धांत कहां से आ गया कि वो तो पति परमेश्वर मानती रहे और पति परमेश्वर बन के बैठा रहे। और महिलाएं इसलिए डरती रहती हैं कभी उनका परमेश्वर नाराज ना हो जाए, कभी उनका परमेश्वर मर ना जाए। ये जो डर है, मानसिकता जो है, जो महिलाओं के मन में पूर्वाग्रह बने हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा, काम करना होगा। और मैं ये बात कहता हूं, इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। पुरुषों के बस का नहीं है कि महिलाओं को समझा सके, लेकिन महिलाएं आगे कौन आए? जो पहले डर से मुक्त हो जाएं। खुद चूड़ियां पहन करके महिलाओं की चूड़ियां नहीं उतरवा सकेंगी, खुद महिला बन करके महिलाओं को नहीं पढ़ा सकेंगी। हमें अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए महिलाओं को कार्यशालाएं करनी चाहिए। और मैं तो ये बात कहूंगा, जब महिलाएं कार्यशाला करे तो पुरुषों को नहीं बुलाना चाहिए। कुछ दिन के लिए महिलाओं को अकेले ही इस प्रयोग को करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर मंच पर पुरुष मानसिकता महिलाओं पर हावी रहती है। इसलिए हमें सम्यक दृष्टि पर काम करना चाहिए। बौद्धिक संपदा का हमें ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं में बौद्धिक संपदा आ जाए। जब महिलाएं धर्म की बात करेंगे तो वो व्यवहारिक बात होगी कि महिलाएं स्वभाव से धार्मिक होती हैं, उनका स्वभाव ही धार्मिक होता है, क्योंकि वो जिस पर विश्वास करती हैं उस पर कभी अविश्वास नहीं करती हैं। जब महिलाएं धर्म की बात करने लगती हैं तो वो बुद्ध पर विश्वास भी करती हैं। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में को दीक्षा लेने के बाद 15 अक्टूबर को जो वक्तव्य दिया, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि हमें धर्म जो है गरीब आदमी का बड़ा सहारा है, क्योंकि वो उसके सहारे जीता है। जहां वो विश्वास करता है उस विश्वास से उसे आशा पैदा होती है, और जहां आशा है वहां मन में उत्साह पैदा होता है, और जहां मन में उत्साह है वहां मन क्रियाशील होता है, शरीर भी गतिशील हो जाता है। और मन के क्रियाशील होने से, शरीर के गतिशील होने से हम प्रगति की ओर जाते हैं। धम्म के संदर्भ में इस क्रियाशीलता को केवल विश्वास से पैदा किया जा सकता है। हम जितने भी लोग बुद्ध की बात करने वाले हैं, अगर जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि बुद्ध हमारे शास्ता हैं, महाकारुणिक बुद्ध से ही हमारा कल्याण हुआ है, महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से ही हम श्रेष्ठ जीवन पथ पर चलने लगे हैं, और हर कदम पर महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं हमारे काम आने वाली हैं। मन में करुणा और मैत्री का भाव जगने लगे। अगर हमारे मन में करुणा और मैत्री का भाव जगने लगे तो क्या महिलाओं के साथ कोई जुल्म करेगा? अगर हमारे मन में करुणा और मैत्री का भाव जगे तो क्या हमें एहसास नहीं होगा कि हमें महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा? मैं एक बात अक्सर कही है, आज भी कह रहा हूं, पंजाब पर यह बात लागू नहीं होती है क्योंकि सभी जगह के लोग आए हुए हैं। आजादी के 74 साल के बाद हमने लाखों डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, वकील, प्रोफेसर पैदा किए, करोड़ों लोग शिक्षित बने। चूंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं,
उत्तर प्रदेश राजस्थान में घूमता रहता हूं, हम इन 74 वर्षों में महिलाओं के चेहरे के आगे घूंघट को नहीं हटा पाए, घूंघट नहीं हटा पाए, उनका पहनावा नहीं बदला पाए, उनके संस्कार विचारों में परिवर्तन नहीं ला करा पाए। तो ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा महिलाओं को भी प्रचारक की भूमिका में आना चाहिए। और वो कब आएंगी? जब परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्त होंगी। और परिवार की जिम्मेदारियों को बोझ तो पुरुषों ने दे रखा है। क्या महिलाओं को प्रचारक नहीं बनना चाहिए? कितने लोगों से इस बात को स्वीकार करें कि महिलाएं भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे? आप एक दिन के लिए अपनी जीवन संगिनी को कहना कि आज प्रचार करने जाओ, शाम को खाना मैं बना के रखूंगा, धर्म स्थापित हो जाएगा। इस विचार को हम व्यवहार में उतारें। बस इतना सा ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, बुद्ध की शिक्षाएं, धर्म का मार्ग चर्चा करने के लिए तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जितना हम जानते हैं उतना व्यवहार में उतार लें। हम एक बात को जानते तो एक बात को व्यवहार में उतारें, दो को जानते दो को उतार लें, तीसरी बात समझ में आए तब कर लें। एक भी बात अगर हमारी समझ में आ जाए, व्यवहार में उतार ले, हमारा परिवर्तन हो जाएगा, हम रूपांतरित हो जाएंगे। बाबा साहब का जो कथन जो था बौद्ध में भारत की परिकल्पना, हम उसको साकार कर पाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि बातें बहुत की जा सकती हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, भिक्षु ने भी बहुत सारा काम किया है और भी लोग करेंगे। लेकिन बस एक जो चूक हमसे हो गई, हम बातें करते रहे, व्यवहार में नहीं उतारा। अगर हम व्यवहार में उतारें, समता की बात करनी हो तो पहले समता का व्यवहार करें, बंधुता की बात करनी हो तो बंधुता का व्यवहार करें, स्वतंत्रता की बात करनी हो तो स्वतंत्रता भी दे। और दृष्टि अगर हमारी सम्यक हो जाए, हमारे मन के डर खत्म हो जाए, मन में बने हुए पूर्वाग्रह हम खत्म कर पाए और ठीक से जीने की आजादी दे दें। महिलाएं भी अपने बारे में चिंतन करने लगे, अपने बारे में मनन करने लगे, अपनी चर्चाएं करने लगे, क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं जानती हैं, बेहतर समाधान कर सकती हैं। पुरुष भी हाथ बटा सकते हैं, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि पुरुषों को हाथ नहीं बटाना चाहिए, लेकिन पुरुषों को सहयोगी की भूमिका में रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि महिलाओं को मेरी बात ठीक से समझ में आई होगी। अगर हमें धर्म को स्थापित करना है तो महिलाओं को पुनः एक शिक्षिका के रूप में स्वीकार करना होगा, और जब वो अपना कल्याण करने के लिए खुद तैयार हो जाए। अभी तक हमने ये सोचा है कि पुरुषों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दें। पुरुष कौन होते हैं जो महिलाओं को बराबर का दर्जा दें? पुरुषों को तो अपनी गलती सुधारनी है कि उनके मन में जो अहंकार पैदा हो रहा है, तथागत की शरण में आने के बाद वो अपने मन के अहंकार को दूर कर लें। जब अपने मन का अहंकार खत्म हो जाएगा तो महिलाएं तो पुरुषों के बराबर ही हो जाएंगी। और महिलाओं को भी कमजोरी से बाहर निकलना चाहिए। कोई परमेश्वर नहीं है, जब आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, तो बीच वाला परमेश्वर कहां से आ गया? और जिसने ये बात कही कि पति परमेश्वर होता है, वो शैतान है। पति मित्र होता है, एक साथी होता है, जीवन साथी है। अगर उन पुराने शब्दों में अटके रहे तो फिर कल्याण नहीं होगा। एक एक शब्द हमारे लिए रुकावट है, इसलिए हमें संबोधन भी बदलना चाहिए। वो पति और पत्नी कहने के बजाय जीवन साथी कहना चाहिए। हमें शब्दों पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि समय की भी सीमा है। मैं ज्यादा बात न करते हुए मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आयोजकों को। एक भिक्षु के रूप में जो मेरी भूमिका है, मैं सदा तैयार रहता हूं इस काम के लिए। आप लोग भी जब भी कभी उचित समझें, आप मुझे बुला सकते हैं, कह सकते हैं, मैं इसी काम के लिए हूं। तो आपने मेरी बात को सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो। भावतस्तु।